आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ये समस्या बनी रहती है। आपके पास दोबारा आते हैं, एक बार आप प्लीज जब आपकी आवाज आ जाए तो हम दोबारा आपसे कनेक्ट होते हैं। तब तक नीरज भाई यही सवाल आपके लिए पास लेके आते हैं, जो सवाल मैंने उनसे कहा कि क्या वाकई मामला इतना सरल है और सीधा है जितना अब्दुल मलिक बता रहे हैं, और केंद्र की सरकार इतनी पाक साफ है, क्या भ्रष्टाचारियों की फेहरिस्त उनके खेमे में नहीं है? नीरज भाई। जी, सबसे बड़ी चीज ये है संजीव भाई कि कानून से वाकई कोई ऊपर नहीं है। हमारा लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में कानून को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। लेकिन विगत कुछ सालों से देखा ये जा रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, इससे भी नकारा नहीं जा सकता। जिस तरह से अविरल जी कह रहे थे कि भाजपा की कौन सी जेल है, ये जाहिर सी बात है कि अगर जब आप बोल रहे हैं कि भाजपा की कौन सी जेल है, तो देश स्पष्टीकरण मांगना चाहेगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं या भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इस पर भी स्पष्टीकरण आप नहीं दे पाएंगे, तुरंत बोलेंगे कि वो भाजपा के नेता भी हैं। तो अभी संजीव जी आपने बता ही दिया था, संजीव भाई आपने, कि सत्ताधारी पार्टी है भाजपा, तो उसको तो बताना ही पड़ेगा। लेकिन नियंत्रण तो सरकार के हाथ में होता है, और सरकार कर क्या रही है। अरविंद केजरीवाल शिवराज सिंह चौहान से बड़े नेता नहीं है। व्यापम जैसा बड़ा घोटाला जो कि देश के नामचीन घोटालों में से रहा है, उस पर उनके ऊपर उंगली उठने के बावजूद भी भाजपा आंख बंद करके रही है, यह भी जग जाहिर है अविरल जी। ये नहीं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल पे जो आरोप लगे हैं वो गलत हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि भ्रष्टाचार में जो लिप्त है उसे जेल में नहीं जाना चाहिए, उसे जाना चाहिए। लेकिन मैं भी ये भी नहीं कहता हूं कि जो सम्मानित परिवार का है, अगर वो चोरी करता है तो उसे चोर नहीं बोलना चाहिए। लेकिन यह कर्तव्य अगर आप दिखाए होते, आप सिर्फ आरोप लगाएं और सभी चोरों को अपने दरबे में रखें, उसके बावजूद कहें कि जो आपके पास नहीं आ रहा है वो चोर है, वह देश के खिलाफ है, हर चीज का आरोप प्रत्यारोप आप लगावें, यह भी उतना ही गलत है जितना गलत आज आप कर रहे हैं। गलत कर क्या रहे हैं आप, यह खुद आप जान रहे हैं। हो क्या रहा है संजीव भाई कि कांग्रेस को लिए सुबह से लेकर शाम तक पूरी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा लेकर माहौल चली है, नैरेटिव सेट करके, कि कांग्रेस सबसे बुरी पार्टी है, कांग्रेस कहीं ग्रोथ न कर जाए। वो भी जान रहे हैं कि कांग्रेस को हम टारगेट करेंगे तभी हमारा वर्चस्व और वजूद दोनों बरकरार रहेगा। अब कांग्रेस को बोल तो रहे हैं, लेकिन टारगेट अरविंद केजरीवाल को इसे कि राष्ट्रीय राजधानी जो कि एक महानगर पालिका की तरह मात्र 2 करोड़ लोगों की ओर राज्य है, और 150 करोड़, लगभग 150 करोड़ के लोगों के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। भाजपा के लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि हम कब कौन से नेता और कौन से मंत्री का अपने प्रधानमंत्री से तुलना कर दे रहे हैं, जो देश का प्रधानमंत्री है। तुलना करने के लिए भाजपा का नेता समझ ले रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी से तुलना, लेकिन इसमें क्षति कांग्रेस को होनी है। और क्षति कांग्रेस को आप भी जानते हैं कि जब जब आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़ी है, तो आम आदमी पार्टी हर जगह विजयी हुई है, हर जगह भाजपा को शिकस्त मिली है, लेकिन नुकसान भाजपा के साथ साथ इसमें कांग्रेस को भी हुआ है। तो यह जो चीजें चल रही है इनकी देश के अंदर बताने के लिए सही है कि नहीं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी एक लेकर चला गया, जैसे कि कांग्रेस के खिलाफ पूरा लेकर चले ये लोग, कांग्रेस के सभी नेताओं को अपने अंदर लेकर बैठ गए। लेकिन देश ऐसे नहीं चलता है। देश चलेगा समभाव से, समदृष्टि आपको रखनी ही पड़ेगी। और अपने अंदर आए हुए लोगों के लिए आप नेता नहीं बोल रहे हैं, यह आम जनता में चर्चा हो रही है। चर्चा तो इस पे होनी चाहिए थी सरकार को। आपने देखा कि कोविड के बाद से अचानक होने वाली मौतों की संख्या बढ़ गई है। अधिकतर लोग कभी डांस करते हुए, तो कभी गाड़ी पे जाते हुए, कभी बैठे हुए, कभी सोए हुए, हार्ट अटैक होता जा रहा है। चर्चा तो इस पर भी होनी चाहिए थी, लेकिन इस पर ये चर्चा कभी नहीं कर सकते हैं। एक अरविंद केजरीवाल जो दिखाया जा रहा है कि 300 करोड़ का आरोपी है, 300 करोड़ का आरोपी है, 7 बार 8 बार सम्मन गया। इस पे भी हम लोग कई बार चर्चाएं किए, उसमें बोलते थे कि अरविंद केजरीवाल को जाना चाहिए था। लेकिन अरविंद केजरीवाल को घसीट कर ले जाने की जो बात थी, वही बातें हुई। अरविंद केजरीवाल अपना लेकर माइलेज इसमें गेन करेंगे, और कांग्रेस को नुकसान और भाजपा को क्या फायदा। भाजपा को तो सबसे बढ़िया ये हो गया कि जितने मीडिया सिस्टम है, अगर ये कहा जाता है कि मीडिया क्यों नहीं दिखाती है, मीडिया नहीं दिखाएगी। मीडिया इसलिए नहीं दिखाएगी कि जो ट्राई 97 में बनाई गई थी, उस ट्राई के नियंत्रण में ही पूरा सैटेलाइट मीडिया पड़ी हुई है।
और नीरज भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं है, नहीं नीरज तो जी आप तक कार्यवाही मेरी हो आवाज जाएगी। पहुंच रही है क्या? जी, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अ, तो यही स्थिति है कि अरविंद केजरीवाल को टारगेट करके जो वर्तमान मेरी में इस आवाज समय जो चुनावी मुद्दे आने वाले थे, लोगों का मुद्दा बनना था, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह सब चीजें तैयार किया गया और भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है तो हुए मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा। और इससे पहले 3 मुख्यमंत्री जो कि पूर्व हो चुके थे, आपको हमसे बेहतर जानकारी होगी इस पे, कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में गए थे, जो राबड़ी देवी को बना के गए थे। फिर आपकी तमिलनाडु से जयललिता गई थी आय से अधिक संपत्ति में, तो जब तक वो पद पे रही जांच होती रही, लेकिन जब आया उनके खिलाफ रिपोर्ट तो इस्तीफा देके जेल गई। तीसरा जो हुआ 2011 में, भारतीय जनता पार्टी के ही नेता है बीएस येदियुरप्पा खनन मामले में गए थे, वो अभी पद से हटकर ही गए थे और तत्काल में आपने देखा है कि हेमंत सोरेन गए हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए यह भारत के इतिहास में अनुच्छेद 61 भी कहता है, देखा गया है। अभी देखिए इसमें चल रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से अपने कार्यकाल पूरा करेंगे या केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते वहां पर राष्ट्रपति कि देश का यह पहला मामला है, तो इस मामले पर बहुत चीजें निकल कर आएंगी। तो इन चीजों को देखते हुए आखिरकार कहा क्या जाए, ये समझ से बाहर की चीज है। और देश की जनता को भ्रमित करने के लिए तो अविरल जी आप लोग माहिर हैं ही। अब मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं सिर्फ आप ही की बुराई कर रहा हूं, लेकिन जो वस्तुस्थिति है वर्तमान में दिख रही है और देश की जनता को क्या चाहिए, आपने क्या मैनिफेस्टो बनाया है, क्या वादा किया है, जो पिछली बार 2 बार आपने किया था उसकी कितना पूरा किया, इस चुनाव में आकर आपको बताना चाहिए था। लेकिन अजब दुर्भाग्य है हमारे इस देश का, वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जनता को हटाकर सिर्फ अपनी ही बातों को और अपने ही मामले को लेकर चलने के लिए प्रेरित है और चल रहा है। और जनता तो इसमें पिस रही है। बेशक जनता आज चल रही है कि मोदी जी कर देंगे बढ़िया या कांग्रेस कर देगी बढ़िया, हर एक राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने जन समर्थकों का एक समूह भी है, वह समूह आप लोगों को, सभी राजनीतिक पार्टियों को चुनाव में जिताने के लिए कटिबद्ध है और प्रतिबद्ध है। यह चल रहा है। नीरज जी, एक सवाल आपसे और है। क्या आपको नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल को जब 9 बार समन भेजा गया तो उन्हें आना चाहिए था? क्या उन्होंने भी इंतजार अरविंद किया था केजरीवाल इस जी दिन को का? मैंने पहले ही बोला था, इस पर संजीव जी भी बोले थे इस पे कि अरविंद